क्या निराश हुआ जाए। निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया जाना चाहिए। आइए आज हम पढ़ते हैं क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यहाँ मेरा मन लेखक का मन। समाचार पत्रों में ठगी, ठगी मतलब ठगना, डकैती, डाका डालना, चोरी, चोरी करना, तस्करी, स्मगलिंग और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप उसके बदले में अपने ऊपर भी आरोप लेना। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, यानी कि वही व्यक्ति जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वह सामाजिक कार्य में हाथ बटाता है और ना ही किसी दुखी के लिए कोई कार्य करता है और ना ही अपने लिए कुछ करता है, वही सुखी है। क्यों? क्योंकि उसका नाम इन तीनों में से कहीं भी नहीं है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। बिल्कुल सही है यह बात, क्योंकि जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो आपकी कार्य की सराहना नहीं की जाएगी, बल्कि उसमें से दोषों को निकाला जाएगा। अगर ऐसा करते तो ठीक होता, अगर ऐसा करते तो वो ठीक होता। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक और गांधी ने कैसा सपना देखा था? एक उन्नत भारत का, एक सबल भारत का, सुदृढ़ भारत का। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया, अर्थात कहाँ गया वो संस्कृति जिसे हमने संजोया था, जिसे हम बनाना चाहते थे। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मानव महासमुद्र, यहाँ सब तरह के मानव के बारे में कहा गया है, मानवीय विचारों के बारे में कहा गया है, मानवीय मानवताओं के बारे में कहा गया है, मनुष्यता के बारे में कहा गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर आप आज की दुनिया को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ईमानदारी प्रायः लुप्त सी हो गई है। इसे मूर्खता समझा जाने लगा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि आज ईमानदारी रह ही नहीं गई है। लोग मूर्खों की टोली में उसे रखते हैं। जो ईमानदार व्यक्ति होता है सब कहते हैं ये तो मूर्ख है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब हैं वो गरीब ही रह जाते हैं और जो चालाक हैं वो अपना एक का दो जमा कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुओं अर्थात देखने लायक औपचारिक वस्तुओं को उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी कि हमारे अंदर जो गुण विद्यमान है वही असली गुण है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। बिल्कुल अपने मन को छोड़ देना कि हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा मन है, इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना।
उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहने का अर्थ क्या है? सरकार हमारे लिए बहुत योजनाएं बनाती हैं, बहुत सारे कार्य करती हैं, परंतु इस कार्य का अगर मूल्य ही नहीं रहा, इस कार्य के लोग ही अगर भ्रष्टाचारी हो जाए, तो हम इससे वंचित रह जाएंगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि कानून अंधा होता है। आपने देखा होगा, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, तो कानून अंधा होता है। क्यों अंधा होता है? क्योंकि वो सबूतों के बिना पर काम करती है। तो कई बार नकली सबूतों की वजह से जो अपराधी होते हैं वो छूट जाते हैं और जिसे सजा होनी है उसे सजा नहीं मिल पाती। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ गलत तरीकों को उजागर किया गया है, भ्रष्टाचारियों को उजागर किया गया है और इनके बीच में आम जनता भी पिस रहे हैं। जो सच्चाई का झंडा लिए चल रहे हैं वो भी पिस रहे हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मान लीजिए, अगर आज आपने किसी की गलती देखी, आपने एक बार कहा, 2 बार कहा और ये हो गया कि आपने पूरे समाज में फैला दी। ये बात बिल्कुल गलत है। गलती आप दिखाओ जरूर, लेकिन उस गलतियों को लेकर उसे ही अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, उसमें आनंद ले लेना, ये बिल्कुल गलत बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यही जब हम किसी से कुछ अच्छा कार्य होता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या की भाव आ जाती है, हम जेलस फील करते हैं। उस समय में क्या हो जाता है, अच्छाई को हम उजागर नहीं करते। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। समझ गए ना? आज भी हम नहीं कह सकते हैं कि ईमानदारी पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि लेखक ने इसे अपनी जिंदगी में खुद ही देखा है।
एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। किस तरह का डर था ये कि कहीं बस को लूटने कोई डकैत ना आ जाए। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इसे आप अंडरलाइन कर लो, ये आपका मुहावरा है। हवाइयाँ उड़ने लगी, बहुत अधिक डर जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। समझ गए, यहाँ अच्छाइयों को उजागर करना, भ्रष्टाचारी खत्म करना, अपने देश को सबल बनाना, अपने देश को सुदृढ़ बनाना, इसकी कामना की गई है।